बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि इन्वेंट्री स्टोरेज लोकेशंस कैसे काम करती हैं। इसके लिए सबसे पहले स्टेज पे हम लोग देखते हैं कि एडमिन में हमें जाना होगा। एडमिन में ये लुकअप्स पे जाना होगा और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें कि अदर्स के सेक्शन के अंदर यहाँ पे इनेबल स्टॉक लोकेशन है, इसको हमने ऑन किया। उसके बाद सेव चेंजेस की पहले स्टेज में पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखें इन्वेंट्री के सेक्शन के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री स्टोरेज लोकेशंस हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 2 स्टोरेज लोकेशन हैं। हम एक और लोकेशन इसके अंदर ऐड करते हैं, वेयर हाउस 2 और फ़ोन नंबर हमने लिखा 051123456 और ये हमने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास 3 स्टॉक लोकेशंस हो गई। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे हम जाएंगे इन्वेंट्री के अंदर। यहाँ पे हर इन्वेंट्री को अपनी स्टोरेज लोकेशंस को हम सेट करेंगे। लाइक हम इस इन्वेंट्री के ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे इन्वेंट्री के साथ ही स्टॉक लोकेशंस हैं। यहाँ पे इन स्टॉक हमारे पास कुछ भी नहीं है। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास 15 स्टॉक लोकेशंस हैं। हमने सेव करने के बजाय यहाँ पे हम आए, सबसे पहले हमने देखा कि वेयर हाउस 2 और इसमें स्टॉक कितना पड़ा हुआ है 15 में से हमने कहा 5 पड़ा हुआ है। और रिसीव ऑर्डर का मतलब ये है कि जब आप परचेज़ करेंगे तो परचेज़ के टाइम पे ये कौन सी इन्वेंट्री है जो कि आपको सिलेक्ट करवानी है। तो इस इन्वेंट्री का जो 1 2 3 सीक्वेंस के अंदर जो भी ऑर्डर होगा वो आपके सामने आएगा। तो हम कहते हैं कि जब भी परचेज़ आए वेयर हाउस 2 के अंदर आए तो हमने यहाँ पे उसकी सीक्वेंस रखी 1, और जब ये सेल हो तो ये हो सबसे लास्ट में, मतलब सेल के टाइम पे हमें नहीं चाहिए। इसलिए कि देखें यहाँ पे रिसीव ऑर्डर 1 का मतलब है कि सबसे टॉप पे होगा जब परचेजिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब परचेजिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वेयर हाउस 2 सेलेक्ट हो जाएगा, और जब हम सेल करेंगे तो ये 3 नंबर पे है तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट नहीं होगा। ये हमने ऐड किया। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे स्टोर लोकेशन स्टॉक एक्सीड द टोटल इन्वेंट्री स्टॉक, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ओके, बिकॉज के ये हमने सेव नहीं किया था इसलिए हमारे पास यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हमने इसको किया ये अगेन, अब यहाँ पे ये 15 का स्टॉक है तो हमने यहाँ पे ये 2 किया। 2 करने के बाद हमने यहाँ पे किया 5, यहाँ पे किया 1 और यहाँ पे किया हमने 3। उसके बाद हमने ऐड किया। उसके बाद दूसरी स्टॉक लोकेशन है हमारे पास वेयर हाउस 2 आ गई। यहाँ पे हमारे पास 6 की क्वांटिटी पड़ी हुई है और रिसीव ऑर्डर इसकी 2 है और सेल ऑर्डर इसका 2 है। हमने ऐड किया। उसके बाद आउटलेट आ गई जहाँ पे हम असल का मतलब जो सामान पड़ा होता है बाहर अपने काउंटर के पास या फिर हम शोरूम जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉक की क्वांटिटी हमारे पास 4 है, रिसीव ऑर्डर इसका 3 है और यहाँ पे सेल के टाइम पे डायरेक्ट यहाँ से हम सेल करते हैं तो ये टोटल हमारे पास हो गया। तो ये सेव किया। सेव करने के बाद ये तीसरा स्टेज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आते हैं यही इन्वेंट्री हम चेक करते हैं कि जब हम सेल बनाते हैं, सेल के टाइम पे यहाँ पे देखें स्टॉक लोकेशन का कॉलम है। तो यहाँ पे यही इन्वेंट्री जब हम डबल क्लिक करेंगे तो इस इन्वेंट्री का देखें ऑटोमेटिकली लोकेशन जो सिलेक्ट हुआ वो आउटलेट हुआ, बिकॉज की उसकी सीक्वेंस सेल्स के टाइम पे हमने 1 दी थी। लेकिन यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके आउटलेट के ऊपर वो चीज़ नहीं है तो आप किसी गोडाउन से या वेयर हाउस से डायरेक्ट मतलब आउट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इस तरीके से आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पेमेंट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी प्राइस हमारे पास यहाँ पे हमने क्योंकि सेट नहीं की हुई इस इन्वेंट्री के अंदर तो ये 500 है, तो ये हमने पेमेंट ली 500 और ये 500 के साथ हमने 7 क्लोज़ किया। तो यहाँ पे वेयर हाउस के अंदर हमारे पास इन्वेंट्री सी 5, एक हम सेल कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि हमारे पास बकाया जो इन्वेंट्रीज हैं वो क्या है। यहाँ पे
देखें कि इसके स्टोरेज लोकेशंस के ऊपर अब यहाँ पे हमारे पास वेयर हाउस के पास 5 थी तो ये 4 रह गई हैं। तो टोटल जो स्टॉक हमारे पास रह गया है वो 14 रह गया है, जो कि हमने 15 रखा था। तो इस तरीके से ये आपका होगा। इसी तरीके से जब हम देखेंगे अपने परचेसिंग के टाइम पे न्यू ऑर्डर करेंगे, न्यू ऑर्डर के साथ ही यहाँ पे वही इन्वेंट्री पहले सबसे पहले हमने ये रिसीव किया, उसके बाद सप्लायर सेलेक्ट किया और ये यहाँ से ये हमने सेलेक्ट किया। अब जहाँ भी देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो वेयर हाउस 2 सेलेक्ट किया था सीक्वेंस 1 में, तो ये वेयर हाउस 2 सेलेक्ट कर। तो यहाँ पे आप परचेस ऑर्डर की जो परचेस प्राइस है वो हमने रखी ये 400 और ये इसकी जो सेल प्राइस रखी हमने 500 और उसके बाद हमने जब सेव ऑर्डर किया ये क्वांटिटी रिसीव हमने की एक, जो कि हमने सेल की थी। अब ये जब हमने किया ऑटोमेटिकली तो ये हमारे पास अच्छा ये आ जाएगा इसमें। उसके बाद हम इन्वेंट्री के अंदर गए, इन्वेंट्री के अंदर वही इन्वेंट्री हमने दोबारा चेक की तो अब वेयर हाउस 2 के अंदर हमारे पास वही क्वांटिटी 5 हो गई और टोटल इन्वेंट्री हो गई 15। तो ये इस तरीके से परचेजिंग का प्रोसेस भी हमने चेक कर लिया, सेल के टाइम पे भी कर लिया और हमने इन्वेंट्री के अंदर। तो ये 1 बाय 1 इन्वेंट्रीज को आपको अपनी लोकेशंस के साथ ऐड करना होगा। उसके बाद फिर आपका ये स्टोरेज लोकेशन का काम सेट हो जाएगा। थैंक यू।